नमस्ते दोस्तों, कैसे उम्मीद करते बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अभिषेक जैन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने साल यूपीएससी 2019 में परीक्षा पास करने वाले 24 साल के अभिषेक जैन। जी हाँ दोस्तों, इनकी रैंक भी 24 ही आई थी। मानते हैं कि दुनिया में कोई भी अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, फिर चाहे वह आईएएस ऑफिसर का पद ही क्यों ना हो। दिल्ली के जन्मे और पढ़े लिखे अभिषेक जैन के घर के माहौल ऐसा ही था कुछ। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने तय कर लिया कि ये बड़े होकर ऐसा कोई काम करेंगे जिन्हें ग्राउंड लेवल पे लोगों को मदद की जा सके। थोड़ी समझ आई तो जान गए कि सिविल सर्विसेज ऐसा क्षेत्र है जिसमें रहकर वह अपनी तमन्ना पूरी कर सकते हैं। बस ये वो समय था जब अभिषेक तय कर चुके थे कि उन्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। इरादा इतना पक्का था कि कोई भी बैकअप प्लान नहीं रखा। दूसरे किसी फील्ड में जाने के बारे में भी अभिषेक ने नहीं सोचा। वह अर्जुन की तरह अपनी निगाहें सीधे लक्ष्य पर रखी और परिणाम यह हुआ कि 24 साल की छोटी सी उम्र में अभिषेक ने नहीं 2 बार यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए। जहां कैंडिडेट सालों लगा देते हैं दोस्तों एक सफलता पाने के तरस जाते हैं, वहीं अभिषेक को अपने पहले ही अटेम्प्ट में सफलता मिल गई थी। दोस्तों इन्होंने अपने पहले प्रयास में 111वें रैंक मिली थी और दोस्तों इन्हें सर्विस अलर्ट हुई थी IRS IP, जिसकी वर्तमान में अभिषेक ट्रेनिंग कर रहे थे। आज जानते हैं दोस्तों अभिषेक की सफर के बारे में। दोस्तों अभिषेक का जन्म, शुरुआती शिक्षा और ग्रेजुएशन सब दिल्ली में ही हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने के बाद अभिषेक ठान चुके थे कि सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में ही उन्हें जाना है। तो दोस्तों बचपन का धुंधला सा विचार इस उम्र में आते आते पूरा स्वरूप ले चुका था। पहला अटेम्प्ट देने से पहले अभिषेक ने 1 साल कोचिंग ली थी। अटेम्प्ट में ही उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन दोस्तों उनकी आईएएस पद की चाह ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। अभिषेक कहते हैं दोस्तों कि IRS सर्विस बहुत अच्छी है, ये किसी भी देश को बैकबोन होती है, लेकिन दोस्तों आईएएस बनने का यह डायरेक्ट डेवलपमेंट में जुड़े रहते हैं। इससे दोस्तों सीधा तौर पर जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर सकते हैं, जैसा कि वह हमेशा चाहते थे। दरअसल दोस्तों अभिषेक अपने दादा से काफ़ी इंस्पायर थे कि जो एक आईएएस के अंडर काम करते थे। दोस्तों उनके साथ भी उनके मामा भी ऐसा ही कुछ स्वभाव से जुड़े थे, जिसे देखकर अभिषेक के मन में आईएएस बनने की बीज फूटा। इसी वजह से दोस्तों पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक ना आने के बावजूद भी वह रुके नहीं और दोबारा कोशिश की और अंततः दोस्तों आईएएस पद के लिए वह सिलेक्ट हो गए। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक अपनी तैयारी के विषय में बात करते हुए कहते हैं दोस्तों कि मैंने परीक्षा देने से पहले इन 2 निराशवादी विचारों को कभी अपने दिमाग में आने ही नहीं दिया। पहला दोस्तों वह है कि हर साल लाखों बच्चे यह परीक्षा देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कैसे चयनित हो पाऊंगा। और ये दूसरा दोस्तों यह है कि इस परीक्षा को पास करने के कई मौके मिलते हैं। इन्होंने हमेशा अपने पहले अटेम्प्ट को ही आखिरी मानकर तैयारी की। अभिषेक कहते हैं कि जैसे क्लास 12वीं की बोर्ड की परीक्षा एक ही बार देने पर मिलती है, वैसे ही मैंने सोच लिया था कि इसके लिए दूसरा मौका मुझे नहीं मिलेगा। इतनी स्पष्ट सोच से अभिषेक हर बार सफलता इतने करीब से ले आते थे दोस्तों। तो दोस्तों और अभिषेक जी अपनी तैयारी के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि कोचिंग में आपको गाइडेंस मिल जाती है, एक राह पता चल जाता है, पर इस पे चलना दोस्तों आपको खुद ही है। बेहतर होगा कि डायरेक्शन क्लियर होने के बाद आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करें, वहाँ पर आपको दोस्तों ज़्यादा लाभ होगा। हालांकि अभिषेक टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की काफ़ी ज़रूरत मानते हैं। वो कहते हैं कि टेस्ट सीरीज को आप खुद ही एनालाइज कर पाते हैं, अपनी कमियाँ जान पाते हैं, इसलिए कोचिंग ना भी ज्वाइन करें तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। इसके साथ दोस्तों आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखें। ये इंटरव्यू आपको परीक्षा के लिए गाइड करने के लिए साथ ही मोटिवेट भी करती है। अभिषेक ने खुद को बहुत से टॉपर्स के इंटरव्यू देखकर अपनी तैयारी के लिए दोस्तों जरूरी एलिमेंट इकट्ठा किए। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अभिषेक दूसरे कैंडिडेट की यह सलाह देते हैं कि किताबों सीमित रखें और बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक इसी तरह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद अंतिम जरूरी पॉइंट यह है दोस्तों कि आपके आसपास क्या हो रहा है, इस पर पैनी निगाह रखें, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स को इसी तरह परीक्षा पास करने की अहम भूमिका होती है। न्यूज़पेपर लगातार पढ़ें और दोस्तों कहते हैं कि टेस्ट देते रहें। अभिषेक कहते हैं कि टेस्ट आपको बताते हैं कि आप में कहाँ कमी है, ताकि आप उसे समय से दूर कर सकें।
और दोस्तों अब से कहते हैं कि सुने सबकी पर करे अपने मन की। कब सोना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, जैसे बहुत सा ज्ञान आपको मिलेगा, पर आपको उतना ही करना है जितना आपके लिए उचित हो। कभी किसी की कॉपी ना करें, क्योंकि एक इंसान के तौर पर आप अलग हैं। किसी की कॉपी नहीं करें, आंसर को एनालाइज करें, देखिए कि टॉपर्स कैसे उत्तर लिखते हैं, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, पर उनकी नकल ना करें। इस साल जो स्टूडेंट परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं उनके लिए अब से की यही सलाह है दोस्तों कि देखिए कहाँ कमी रह गई। कभी कुछ दिनों बाद यूपीएससी अंक रिलीज कर देगा तो चेक करें कि गलती कहाँ हुई, उसे अगली बार ना दोहराएं। इस परीक्षा को पास करने के सफ़र को एक बात दोस्तों ध्यान जरूर रखें कि कोई भी अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। अगर इतनी बड़ी परीक्षा को आप पास करने पर सपना देखा है तो मेहनत भी उसी स्तर पर करनी होगी, इसलिए हिम्मत ना हारे, कल दोस्तों आपका होगा। अंत में दोस्तों यही कहूँगा कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज हमने नहीं सोचा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे मोटिवेशन स्टोरी और आपको नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई ऐसे मोटिवेशन स्टोरी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।